हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 14 जून से लेके 20 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Hierophant, Nine of Wands, Ace of Pentacles, Four of Swords, and the Sun. Okay. तो हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जो अकेलापन है, ये जो इश्यूज है, वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ उन इश्यूज की जो आपके लाइफ में रोज एक नई प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं। क्योंकि मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो शायद आपके किसी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देता। आपके और उनके ओपिनियन हर मैटर में डिफरेंट हो सकते हैं। और इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, या उन्हें रिलेशनशिप के बारे में आपसे ज़्यादा पता है और वो हमेशा ही बेहतर डिसीजन लेते हैं। आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो पहले ही काफ़ी गलत डिसीजंस ले चुका है, काफ़ी मिस्टेक्स कर चुका है, बट अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं। इनफैक्ट इन गलतियों को और बढ़ाता ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सीखने की बात तो दूर, शायद ये अपनी गलतियों को मानने के लिए भी नहीं तैयार है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है इस रिलेशनशिप में और आप वो चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे, इस पर्सन को बताएंगे, तो ये पर्सन क्विकली कोई रीज़न दे देगा। लाइक इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा हुआ, या मे बी जैसे आप गलत कह रहे हैं वो गलत है ही नहीं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप चीज़ों को अलग एंगल से देख रहे हैं, ये सब कुछ आपके मन में है, आपके दिमाग में है। सो इस तरह के कुछ माइंड गेम्स, इवन इफ जब उनके डिसीजंस गलत साबित होंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपके रिलेशनशिप में, तो अगेन आप इस पर्सन को अपने डिसीजंस को डिफेंड करता हुआ देखेंगे या कन्विंस करते हुए देखेंगे आप उन्हें कि जो भी उन्होंने किया वो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही है लॉन्गर रन में। सो ये वो पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अनोइंग होते जा रहा है दिन पे दिन। ओके, मे बी शुरुआत में ये रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा था और चीज़ें बेहतर ढंग से अनफोल्ड हो रही थी, और अब आपको लग रहा है कि आप किसी और ही पर्सन से डील कर रहे हैं। ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो वो है ही नहीं जिससे आपने कभी प्यार किया था। एस ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप आपको अपने लिए एक गिफ्ट की तरह नज़र आ रहा था, या एक ऐसे अचीवमेंट की तरह नज़र आ रहा था जो आप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पर्सन ने आपको बहुत स्पेशल ट्रीट भी किया कुछ समय तक, बट नाउ चीज़ें बदल रही हैं और शायद 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अकेला सा महसूस कर रहे हैं। नाउ ये नेसेसरली ब्रेकअप के ही बारे में नहीं है। हो सकता है कि किसी बात पे आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए और ये पर्सन आपको ऐसे फील करवाए जैसे आपके आइडियाज़, आपके ओपिनियन मैटर नहीं करते, आपके ड्रीम्स मैटर नहीं करते, आपकी फ्यूचर प्लानिंग मैटर नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर सकती हैं। ऑल्सो द हायरोफेंट का कार्ड है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। ये ट्रुथ आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा, बट द हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि ये ट्रुथ देखना भी ज़रूरी है। इससे पहले कि आप कोई चॉइस करें, आगे बढ़ें, इस रिलेशनशिप को चूज़ करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा हर चीज़ को डिटेल में जानना। और यूनिवर्स ठीक वही कर रहा है, आपके सामने रास्ता एलिमिनेट करता जा रहा है कि आप ये देखें कि क्या ट्रुथ है क्या नहीं, आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। सो
ये पर्सन वो है जिसे अभी तक आप कंप्लीटली जानते नहीं थे और यूनिवर्स बस उनके अदर साइड को सामने लेके आ रहा है ताकि आप चीज़ों को देखें। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या होने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कुछ चेंज आने वाला है। ये जो अकेलापन है, ये जो पेनफुल सिचुएशन है, ये जो अंधेरा है, इसके बाद सन ही फॉलो कर रहा है, यानी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सन का कार्ड आपसे कह रहा है कि शायद आप ये भूल गए कि आप ये क्वीन है। इस पर्सन के आने से पहले भी आप खुश थे, इस पर्सन के जाने के बाद भी आप खुश रहेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हमेशा से कंप्लीट थे। सो आई थिंक ये अकेलापन आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले भी उतने ही कंप्लीट है जितना कि इस पर्सन के साथ। सो अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है ये रिलेशनशिप या हेल्दी नहीं है, तो खुद को उस सिचुएशन से बाहर लाने में डरिए मत। और ये जो अकेलापन है, ये जो टेम्परोरी अंधेरा है इस वक्त, वो जल्दी ही ओवर हो जाएगा। और इसका भी कुछ पर्पस है, ये आपको याद दिलाना चाहता है कि आप ये क्वीन है जो हर हाल में कंप्लीट है। ओके, तो ये रीडिंग वैसे जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। Six of Swords, 2 of Wands, Knight of Pentacles, Judgment, and 9 of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है 2 of Wands. 2 of Wands के साथ मे बी ये रिलेशनशिप आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहा है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत लंबी जर्नी कर चुके हैं। शायद आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, या फिर हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, और इस रिलेशनशिप को आपने पूरे डेडिकेशन से निभाया है। ये जर्नी आप तब से कर रहे हैं जब से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, और अभी तक ये जर्नी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ये एक एंडलेस रास्ता है और आप यहाँ एक तरीके से ट्रैप्ड हैं। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। सो पॉसिबली ये डिसीजन लेने का टाइम है, एंड इसीलिए इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप एक प्रॉपर डिसीजन कर पाएँ। ऑल्सो हमारे पास है 6 ऑफ सोल्ड्स। सो 6 ऑफ सोल्ड्स के साथ ये है एक ऐसी सिचुएशन से दूर जाने के बारे में जो आपके लिए ठीक नहीं है शायद। एंड डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को लूज कर देंगे यहाँ से दूर जाकर, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको फिर से ये पेंटिकल ऑफर करेगा, आपको फिर से कमिटमेंट ऑफर करना चाहेगा। वो आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि उनके दिमाग में है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, वो सोच रहे हैं फैमिली के बारे में। ये पर्सन जानता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। ये पर्सन जानता है कि कौन सी चीज़ें उनके फेवर में वर्क करेंगी। तो ये पर्सन ऑब्वियसली आपको लूज नहीं करना चाहता, बट देन ये पर्सन एक तरीके से बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो सकता है। इस पर्सन को चाहिए कि आप उनकी हर बात से अग्री करें, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। आपको वो कमिटमेंट शायद मिल जाए जो आप चाहते हैं, बट देन किस कॉस्ट पे, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये कमिटमेंट आपको मिले, आप कॉम्प्रोमाइजेस करें एंड फिर आपको लगे कि इन सब का कोई मतलब ही नहीं बचा क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में खुश ही नहीं है। सो ये सोचकर आपको जजमेंट लेना है, यही आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस। Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये एक नई शुरुआत के बारे में है जिसकी फाउंडेशन रखी जा रही है। इसके पीछे एक पूरा डिवाइन प्लान है, यूनिवर्स का प्लान है जो कि जल्दी ही नज़र आएगा, और इसकी वजह से ही चीज़ें आपके लाइफ में इस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं।
एंड ये सब कुछ जो भी है वो आपके फेवर में ही हो रहा है. ओके आपको सूनर और लेटर इस बात का एहसास होगा. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.